यहेजकेल की पुस्तक में हम आएंगे 37 अध्याय में। सूखी हड्डियां, सूखी हड्डियों के विषय में कह रहा है, सूखेपन के विषय में कह रहा है, सूनेपन के विषय में उत्पत्ति की पुस्तक में कह रहा है। इधर यहेजकेल की पुस्तक जो है पवित्र आत्मा की पुस्तक है। हालेलुया। यहेजकेल परमेश्वर का नबी, परमेश्वर की ओर से ठहराया गया। परमेश्वर ने यहेजकेल से पूछा, क्या सूखी हड्डियों में नसें चढ़ सकती हैं? क्या सूखी हड्डियों में मांस चढ़ सकता है? क्या ये जिंदगी हो सकती? सूखी हड्डियों का मतलब क्या है? कंकाल। आज कलीसिया में कंकाल हैं, खोपड़ी है। खोपड़ियों को ना, कंकाल को देख के तो हर कोई डर जाता है। क्या ये कंकाल जीवित हो सकते हैं? क्या ये इन कंकालों में नसें भर सकती हैं? क्या मांसें चढ़ सकती हैं? बड़ी नम्रता से यहेजकेल ने कहा, हे मेरे प्रभु, ये तो तू ही जानता है, ये तो तू ही जानता है। क्या ये बदल सकते हैं? हाँ, क्या तू बदल सकता है? प्रभु ये तो तू ही जानता है, ये तो तू ही जानता है, ये तो तू ही जानता है। सूखापन अच्छा नहीं होता है। सूखा किसी के लिए लाभदायक नहीं है। सूखी नदी किसी के लिए लाभदायक नहीं है। बिना पवित्र आत्मा के आपका जीवन आपके खुद के लिए भी लाभदायक नहीं है। आपके खुद के लिए लाभदायक नहीं है तो आप दूसरों के लिए क्या लाभदायक होंगे? आज तक आपने सिर्फ अपना शरीर के यीशु मसीह को जानना चाहते हैं। यीशु मसीह जो आपके शरीर का इलाज कर दे, आपको आवश्यकता के समय आज की आपकी जरूरतों को पूरा कर दे, परंतु वो इससे बढ़कर है। शरीर की आवश्यकता बार बार कभी घटी हो सकती है, पर अगर आप आत्मा में, आपकी भेंट उसके घराने में हो गई, आप उसके अंदर आ गए। मैं वचन आपको पढ़ के बताऊंगी। क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती हैं? क्या इसमें मांस आ सकता है? क्या इनमें नसें चढ़ सकती हैं? हे स्वामी, ये तो तू ही जानता है, ये तो तू ही जानता है, मैं नहीं जानता। ये इस्राएल के विषय में है, ये आश्चर्य कर्म देखने वालों के विषय में है, जिनको परमेश्वर ने अपने वचन को प्रमाणित किया। वो आपकी प्रार्थना को सुनता है, चाहे आप उसके नाम को 36 अध्याय यहेजकेल 36 में मैं जा रही हूँ। जितना भी तुमने अपने रिश्ते नातों में, अपने स्वयं की जिंदगी में, अपनी नौकरी में, आपकी कंपनी में, आप जो कुछ भी हो, मैं आपको नहीं देखती हूँ, परमेश्वर आपको देखता है। आपका उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर आपको देखता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम कंकाल हैं, हड्डी हैं, परमेश्वर को चिंता है। सूखी हड्डियों के विषय में आज जो हम हैं, परमेश्वर हमको उभार रहा है, हमें उभार रहा है। परमेश्वर मुझे उभारता है। ये सूना जीवन, ये सूखा जीवन, ये जो मृत्यु में जीवन, ये परमेश्वर के नए नियम की कलीसिया में परमेश्वर लोगों को परमेश्वर आत्मा के द्वारा जीवन देता है। पवित्र आत्मा का काम है परमेश्वर की धार्मिकता। लिखा है कि यीशु मसीह ने बहुत बड़ा ऐसा क्रम है। अगर हम मुंह खोले ना तो यहाँ पे तो फिर आपका वो है, परंतु ये सूखी हड्डियों को क्या बोल सकते हैं? पर एक ही बोल सकता है, जब वो बोलेगा ना तभी नसें चढ़ेंगी, तभी वो होगा। हाँ, तो जब कभी भी आप खुदा की शरण में आओ ना तो आप उसके पास आओ। धन्य है वे जो प्रभु के नाम से प्रभु के पास आते हैं। ऐसी मत आ जाना, बिल्कुल टाइम पास करने के लिए नहीं आना। आप परमेश्वर को खोजते हुए आओ, उसके दर्शन के खोजी बनकर आओ, उसको पाने के लिए आओ। क्या परमेश्वर, जब हम उसको ढूंढते हैं तो मिलता है। मैंने अपने नाम के निमित्त ये किया है। 36 अध्याय में अगर आप 16 वचन से लेकर उसके लास्ट तक पढ़ें तो कहे, सुनो, ये मैं अपने पवित्र नाम के लिए करता हूँ। आज तक उसने ना जो नाम आपको दिया है ना, आपके कर्म चाहे कितने भी सतर्क कर्मी हो, वो अपने नाम को कभी अपवित्र नहीं ठहराएगा। वो अपने नाम के निमित्त करता है। पर हाँ, आप न्याय में आते चले जा रहे हैं, आप न्याय में आते चले जा रहे हैं। जो देवता आप बना रहे हैं, जो मूर्तियाँ आप बना रहे हैं, जो अपने सिद्धांत आप बना रहे हैं, आपकी बाइबिल ही अलग है, आपकी सोच अलग है, आपकी धार्मिकता ही अलग है। आपने तो पता नहीं किस प्रकार की धार्मिकता को आपने स्थापित कर लिया है। नहीं, केवल यहाँ खड़े होकर गाने से खुशी नहीं है। आप वहाँ खड़े हो, क्योंकि जहाँ आप होते हो वहाँ प्रभु होते।
जितनी ज़्यादा बातचीत आप वहाँ नीचे कर सकते हो ना, वहाँ वेदी बनाओ। हम वहाँ पर रहे। हमने अपने उस चर्च के समय को, चाहे 2.5 घंटा हो चाहे 1 घंटा हो, हमने उस नीचे स्थान पर अपने घर को लाए, अपनी परिस्थिति को लाए। अपने घर की क्यों? क्योंकि हमारा जीवन भी सूना था, कर्जों में पड़ा हुआ था। पर किसी ने हमें बताया, कोई हमारे नगर में आया कि जीवन दाता है, वो चंगा करने वाला है, हमें हमारी दुर्दशा से निकालने वाला है। उसने अपने वचन को भेजकर तुम्हें गड्ढे से निकाला है। मेरे पिता के अनुग्रह की आत्मा मुझ पर हुई कि हम कर्ज के गड्ढे में, बीमारी के गड्ढे में, बिस्तर में हम पड़े। ओ उसने कहा, मैंने अपने वचन को भेजकर, भजन 107 भी, मैंने यीशु को भेजकर तुम्हें दासत्व से निकाला, मैंने तुम्हें कर्ज से निकाला, तुम्हें गरीबी से निकाला, और ना केवल निकाला पर मैं निकालता रहूंगा। और जिस दिन से परमेश्वर की आत्मा ने यीशु मसीह के नाम से, यीशु के लहू से और पवित्र आत्मा के द्वारा जब हमें परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता मिले, तो बाइबल कहती है परमेश्वर धर्मियों के मध्य में हमेशा रहता है। हमने अपनी जिंदगी को बदलते देखा, हफ्ते हफ्ते, महीने महीने, वर्ष पर वर्ष हमने अपनी जिंदगी को बदलते देखा, अपनी आत्मा को बदलते देखा, अपने शरीर को बदलते देखा, अपनी प्रार्थना को बदलते देखा, विश्वास को बदलते देखा। हम ढोंगी नहीं है, हम पाखंडी नहीं है, क्योंकि उसकी अनुग्रह की आत्मा ने जिस प्रकार यीशु को मरे हुए में से जिलाया, हमें भी जिलाया। हम शारीरिक नहीं है, हम शरीर में आराधना नहीं करते, हम जानते हैं मेरा प्रभु आत्मा है, और जहाँ प्रभु की आत्मा है वहाँ आजादी है, वहाँ आजादी है। वो आप आजाद हो जाओ। आपको आत्मा चाहिए, आपको प्रभु चाहिए, आपको चंगाई नहीं, आपको धन नहीं, आपको कार नहीं, आपको बाइक नहीं, आपको पत्नी नहीं, आपको पति नहीं, आपको आत्मा चाहिए। क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ आत्मा है, और जहाँ आत्मा है वहाँ रिहाई है, वहाँ आजादी है। श्रापों से, गरीबी से, बेरोजगारी से, असफलता से, हार से, पुराने मनुष्यत्व से, निर्बुद्धिपन से आजादी। मैं आया तुम्हें आजाद करने, मैं आया तुम्हें बेदार करने। ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी झूठी धार्मिकता है। आपने सत्य को नहीं जाना, आपने उस गड्ढे में तुम पड़े, उसने वचन भेजा, तुमने उस वचन को नहीं लिया। ना जी, हमें तेरी जरूरत नहीं है। हमें तेरी क्या जरूरत है? कार दे दे, कार दिया बेकार हो गए। बाइक दे दे, बाइक दे दिया स्ट्राइक हो गए। घर दे दे, घर दे दिया, मेरा घर सूना है। सोना दे दे, चांदी दे दे, कपड़ा दे दे, हीरा दे दे, बच्चे दे दे, ये दे दे, वो दे दे। ले लो, ले लो, ले लिया, प्राण को सुखा दिया। तुम्हारे प्राण सूख गए, तुम्हारे घर में सूखापन है, तुम्हारे घर में वो नहीं है, उसकी उपस्थिति नहीं है। ओ जहां वो है वहां आजादी है, वहां बीमारी नहीं है, वहां आजादी है, वहां हंसी है, वहां खुशी है, वहां आनंद है। वहां पर लोग मेल से रहते हैं, एक दूसरे को देखकर चिढ़ते नहीं है। अपने लोगों को देख के चिढ़ते हो तो कलीसिया की तो बात ही छोड़। ये प्रभु नहीं है, ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है, ये प्रभु की आत्मा नहीं है। क्या ये सूखी हड्डियों में नसें चढ़ सकती हैं? क्या ये जीवित हो सकती हैं? ये तो तू ही जानता है प्रभु। परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहता है, आपको जीवित करना चाहता है। ये सूखी धार्मिकता, ये ना बिल्कुल ऊपर से हरा हरा पत्तियों से भरा हुआ जीवन अच्छा नहीं है। मैंने शनिवार को बताया, हम उकाबों की मानिंद है। उकाब ऊंचा उड़ता है, विश्वासियों का जीवन ऊपर का है, वो नीचे नहीं देखते, वो नीचे नहीं देखते। कई बार उकाब के लिए एक उदाहरण सा है कि अगर आप मुर्गी को कुत्तों के बीच में रख दो, बच्चों को कुत्ते के बीच में रख दो, बच्चों को बिल्लियों के बीच में रख दो, बच्चों को जानवरों के बीच में रख दो, तो वो क्या करेंगे? मनुष्य होकर भी उनके अंदर जानवरों का स्वभाव आ जाएगा, क्योंकि वो देख रहे हैं। आप मेरे साथ हैं, चर्च मेरे साथ है। तुम कितना घंटे, कितना समय तुम संसार में व्यतीत करते हो, दूसरों के साथ व्यतीत करते हो। संडे एक दिन 2.5 घंटा, मैं तो सोचती हूँ पूरे सप्ताह नदारत और फिर आ जाना, तो थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है? हम कैसे माहौल में आ गए। कल तक हाउ हाउ
हाउ हाउ, यहाँ तो फिर पवित्रता, वहाँ अपवित्रता, यहाँ तो पवित्रता। पूरा टाइम लगता है, और टाइम करते करते पास्टर कहता है और प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह और पिता परमेश्वर है, चर्च खत्म हो गया। जैसे आए वैसे चले गए, वही झाऊ सा चेहरा लेकर आए। जितने जल्दी सत्य को जानने लग जाओगे तुम्हारा ही भला होगा। पड़ोसी से कहो जरा, बोला जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। अब बेचारा वो काम मुर्गियों के बीच में छोड़ दिया गया तो कैसा होगा वो? कैसे होगा मुर्गी जैसा? मुर्गी कैसे बोलती है? कुकड़ू को हम छत्तीसगढ़ के लोग जान, नीचे ही देखेगी, नीचे ही नीचे खाएगी। उकाब नीचे नहीं खाता, उकाब नीचे चलता नहीं है, उकाब भूमि पे नहीं रहता। हेलो हेलो, जितना दिन जितना समय कैसे कैसे लोगों के साथ व्यतीत करते हो तो वैसी होगे ना, वैसी होगी। इसीलिए लिखा संगति, संगति का आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत बड़ा प्रभाव है। उकाब बनना चाहते हो, मुर्गी बनना चाहते हो, इंसान होकर भी आपको जानवरों के समान, जानवरों की प्रवृत्ति नहीं। जितना अधिक संसार में रहोगे आप संसारिक रहोगे, शारीरिक रहोगे, और जितना अधिक आप प्रभु के साथ रहोगे, उसके साथ संगति करोगे, ओ तुम मेरे साथ एक हो जाओगे। जैसा मैं देखता हूँ ऐसा देखोगे, जैसा मैं सुनता हूँ ऐसे सुनोगे, जैसा मैं बोलता हूँ ऐसे बोलोगे। और जब मेरे साथ तुम संगति करते हो तो तुम और मैं एक हो जाते हैं। हम दोनों अलग नहीं हैं, हम एक हैं। हालेलुया। इसे विश्वास करना है। जो आप गाते हैं ना, उसकी महिमा करो, हम क्यों बोलते हैं? गाने में नंबर 1 तो थोड़ा छुटकारे की भी गवाही दे दो। गा रहे हैं, हाँ? कौन गा रहा है? तू गा रहा है, तू गा रहा है। ग्रुप एक ही नहीं है। मेरी आवाज सुनो ना, ना ना, पवित्र आत्मा की आवाज सुनो। और जब पवित्र आत्मा में गाते हो ना तो गैर पूरे एक से लगती है। चाहे तुम उसको 100 बार भी गवा दो, अगर महिमा करोगे तो तुम्हारे बंधन जरूर खुलेंगे। प्रभु, क्या ये सूखी हड्डियों में नस आ सकती है? क्या ये जीवित हो सकती हैं? ओ ये तो तू ही जानता। हाँ तो देख अब मैं क्या करता हूँ। और यह हिजकेल के अंदर मैं खत्म कर रही हूँ 7 वचन में मैं आ रही हूँ। अपनी टकटकी लगाए और उसमें देखे इस आज्ञा के अनुसार 5 वचन से पढ़ रही हूँ। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है। अब देखो यह हिजकेल भविष्यवाणी कर रहा है। आज आपके सुबह से परमेश्वर की, मेरी रात और दिन की यही प्रार्थना है। ये मत सोचना टीनेज के बच्चों, संसार को पाए तो तुम मरे, परंतु तुमने आत्मा को पाया तो आप स्वर्ग जाओगे, परमेश्वर के दाहिने बैठोगे। चुनाव तुम्हारे ऊपर है। बाइबल कहती है, उसने मुझसे कहा 4 वचन, इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। परमेश्वर बोलेगा, परमेश्वर आपके विषय में कहेगा, भविष्यवाणी करके कहे, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। सेनाओं का यहोवा तुमसे कहता है, मैं आप ही अपनी सांस तुम में समाऊंगा और तुम जी उठोगे, तुम जी उठोगे। और जिंदे कहते हैं, ओ यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है। वो मेरे साथ है, वो मेरे संग है, वो मेरे साथ साथ है। वो मुझे हंसमुख करता है, मुझे चंगा करता है, मुझे सीधा खड़ा करता है, मेरे अंदर गीत डालता है। सेनाओं का यहोवा तेरे कहने से खुदा कह रहा है, मैं अपनी सांस दूंगा और तुम जी उठोगे। मैं अपनी आत्मा दूंगा, तुम जी उठोगे। तुम्हारे अंदर धार्मिकता, तुम्हारे अंदर पवित्रता। शरीर का जन्म शरीर है और शरीर के जन्मों की क्रियाएं गलाती की पुस्तक 5वें अध्याय में आप पढ़ लीजिए। आपके सामने दर्पण है। आप शारीरिक इंसान है, तुम मौत में बढ़ रहे हो, पर आत्मिक इंसान जीवन और शांति। हमें तो शांति आए। और सेनाओं का यहोवा कहता है, तुम सूखी हड्डी हो, कोई बात नहीं। तुम कंकाल हो,
कोई बात नहीं, तुम में नसें नहीं है, कोई बात नहीं। एजकेल, मैं कहता हूं, इन सूखी हड्डियों से कहता हूं, मैं खुद अपनी सांस तुमको दूंगा और तुम जी उठोगे, तुम जी उठोगे। कलीसिया में मुर्दों की नहीं, जिंदों की आवश्यकता है। जीवित आराधना, यहाँ परंपरा नहीं होगी, यहाँ रीति रिवाज नहीं होगा, यहाँ किसी मनुष्य को खुश नहीं किया जाएगा, यहाँ पर किसी मनुष्य को नहीं, खुदा पहले जिलाता है और जिंदे कहते हैं यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो उनके अंदर परमेश्वर का राज्य है, वो धार्मिकता वास करती है, वो मेल और मिलाप से रहते हैं। हालेलुया। दूसरी भविष्यवाणी बाइबल कहती है, 5 वचन, परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यूं कहता, देखो मैं आप तुम में सांस समवाऊंगा, तुम जी उठोगी, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांकूंगा और तुम में सांस समवाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। कलीसिया, यहाँ मुर्दों का कोई स्थान नहीं है। शारीरिक रीति से खूब खा लिया ना, आप परमेश्वर को शारीरिक लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर है, 2 बार लिखा है, मैं अपनी सांस समवाऊंगा। आप जैसे प्रभु को जानते हैं ना, प्रभु ऐसा नहीं है। तुम जिंदगी भर चर्च आकर भी तुम नरक चले जाओ, नरक की तैयारी हो ही रही है, परंतु नहीं मेरे प्रियो, सेनाओं का यहोवा कहता है मैं नसें डालूंगा। अब देखो कंकाल में नसें चढ़ रही हैं, कंकाल में मांस चढ़ रहा है, कंकाल भरने जा रहे हैं, सूखी हड्डियां भरने जा रही हैं, नसें चढ़ रही हैं। बी स्ट्रांग, स्ट्रांग, स्ट्रांगनेस आ रही है। नसें स्ट्रांग होगी ना, दुष्ट आत्मा की गर्दन को, है ना, बाइबल इस बात को कहती है मेरे प्रियो, जब मांस चढ़ता है, मांस समाया, चमड़ा समा दिया, ओ ग्लोरी, उसकी महिमा से उसने मुझे ढक दिया। ओ मैं तो एक अकेला इंसान 1000 को फेंकने वाला। आकाश की शक्तियाँ, अंधकार की सामर्थ, इन सड़कों में, इन गलियों में, बाइबल कहती है जब सूखी तराई और सूखी हड्डियों में नसें चढ़ती हैं, मांस चढ़ता है, चमड़े होते हैं, अपनी सांस समाता है, अपने आप निगल लेते हैं, अपने आप भाग लेते हैं। ये रह नहीं सकती, दुष्ट आत्माएं रह नहीं सकती हैं। ये परमेश्वर सेनाओं के यहोवा का अंतिम समय में एक सेना तैयार हो रही है, एक सेना तैयार हो रही है। मैं अपनी श्वास तुम में समवा रहा हूँ, नसें तुम में भर रहा हूँ, मांस से तुम में भर रहा हूँ, अपना चमड़ा तुम में भर रहा हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम्हारे अंदर, और तुम जी उठोगी और जान लोगी कि मैं ही यहोवा प्रभु परमेश्वर हूँ। ये काम वो इसलिए करता है कि हम जाने कि वो परमेश्वर है। 7वां वचन, इस आज्ञा के अनुसार यहेजकेल कहता है, मैं भविष्यवाणी करने लगा और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। सुनो, और इस वचन के अनुसार जब उसने मुझसे कहा तो मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई, एक आहट आई, एक आहट आई। आपकी जिंदगी में एक आहट आएगी, आपके जीवन में एक भूचाल आएगा, भूडोल होगा। सारी चीजें, सारी आपको नाश करने वाली बातें, खुदा से दूर ले जाने वाली बातें, उदासीन करने वाली। और सुनो, जब खुदा ने मुझसे कहा तो मैं कहने लगा, और जैसे ही मैंने कहने के लिए मुख खोला, एक आहट आई, एक सनसनाहट हुई, एक हवा चली, एक भिडोल हुआ। ओ सारी चीजें अंतिम समय में परमेश्वर अपने खोजियों के जीवन में, अपने प्रेम करने वालों के जीवन में ये काम करने जा रहा है। और मैंने क्या देखा, एक आहट देखी, एक भिडोल देखा, और वे हड्डियां इकट्ठी हो गई, और वो हड्डियां इकट्ठी हो गई।
और वो हड्डियां इकट्ठी हो गई। बाइबल कहती है इकट्ठी हड्डी से हड्डी जुड़ गई, और मैं देखता रहा और उनमें नसें उत्पन्न हुई और वो मांस चढ़ा और ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उसमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, सांस से भविष्यवाणी कर। और मैं सांस से भविष्यवाणी करके कहा, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में समा जा कि वो जी उठे। शैतान ने घायल किया, शैतान ने लंगड़ा किया, शैतान ने तुमको मुझसे दूर किया, तुम्हें मेरे घर से दूर किया, मेरी जिंदगी से दूर किया। अब एक आहट हो रही है, एक भूडोल हो रहा है, आंसू की हड्डियां इकट्ठी हो रही है, हड्डियों में मांस चढ़ रहा है, आत्मा समा रही है। ओ तुम जी उठोगे, तुम जी उठोगे। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, किसने तुम्हें घात किया, किसने तुम्हें नाश किया? आज सुनो, बाइबल का परमेश्वर यूं कहता है, अब तुम जी उठोगे, तुम जी उठोगे, तुम जी उठे। और इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की और सांस उनमें आ गई। वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बड़ी सेना तैयार हो गई। एक बड़ी सेना तैयार हो गई, एक सेना तैयार हो गई। एक सेना बनने के लिए हम चुने गए, हम बुलाए गए। हमें मोटर की नहीं, हमें गाड़ी की नहीं, हमें धन की नहीं, हमें जी उठना है, हमें भिडोल होना है, हमें भूकंप होना है, हमें नसें चढ़नी है, हमें मांस चढ़नी है, हमें चमड़े से ढकना है और उसको भविष्यवाणी करना है। और उसने सांसें भेजी और तुम जी उठे और एक सेना तैयार हो गई। सेनाओं का यहोवा CLC कलीसिया से कहता है, अब एक सेना खड़ी होगी, एक सेना खड़ी होगी, एक सेना खड़ी होगी। तुम्हें शादी की भविष्यवाणी नहीं, गाड़ी की भविष्यवाणी नहीं, तुम्हें वीजा की भविष्यवाणी नहीं, तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। तुम जी उठोगे, तुम्हारे ऊपर नसें चढ़ेगी, तुम जी उठोगे और एक सेना, हाँ, उसकी सेना में भर्ती हो, हाँ, उसकी सेना में भर्ती हो, हाँ, उसकी सेना में भर्ती हो। अंगीकार करो, मैं एक सेना हूँ। खुदा ने भविष्यवाणी की है, मुझ में मांस चढ़ रहा है, मेरे में चमड़ी आ रही है। ओ, अब मैं कंकाल नहीं हूँ, मैं सूखी हड्डी नहीं हूँ, हड्डियां तितर बितर नहीं है, और वो हड्डियां जुड़ गई और हम देह जुड़ गए। ओ, एक सेना। ग्लोरी जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ना रही उदासी, अब ना रही बंधन, अब ना रही किसी प्रकार की हो, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने कहा है, और तेरे कहने से, और तेरे कहने से, और तेरे कहने से, और तेरे कहने से, तेरे कहने से। हालेलुया। आप उसकी सेना के लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करते हैं। और एक सेना खड़ी हो गई। बताइए, इस सेना के विषय में प्रकाशित वाक्य 11:11 में लिखा है, प्रभु ने हमें राज्य सौंपा। CLC कलीसिया, ये छोटे झुंड, मत डर, तेरे बाप को ये भाया है, तेरे पिता को ये भाया है कि राज्य तुझे सौंपे। आइए उसकी सेना में हम शामिल हों। इस जल और तेल को छू लीजिए। यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से यीशु का लहू बन जाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बन जाए। विश्वास से लगाने के लिए कहा, आपने विश्वास से ढांकने के लिए कहा। हम प्रतिदिन जब अपने आप को दे, प्राण आत्मा को प्रभु, हम अपनी आंखों को, कानों को, अपने मुख को परमेश्वर आपके मेरे प्रभु लहू में ढांकते हैं, तो हम अपने आप को पाते हैं। प्रभु जी, वो दुष्ट घुसने नहीं पाता, हमारे घरों में घुसने नहीं पाता। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। होने दीजिए प्रभु, इनके जीवन की बीमारियां जो आपके कोड़े खाने से ये चंगे हुए, उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। उस कोड़े खाने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। इस संसार की कोई बीमारी कोई ठीक नहीं कर सकता, परंतु मेरे यीशु के कोड़े खाने से, मेरे यीशु के कोड़े खाने से प्रभु मैं चंगी हुई। बहुत धन्यवाद कि आज भरोसा मनुष्य पर नहीं, भरोसा मनुष्य के मेरे परमेश्वर चीज़ों पर नहीं, पर भरोसा जब आप पर रखा,
तो इतने वर्षों तक स्वस्थ रखा, भले चंगे रखे, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही लोगों के विश्वास को आप बढ़ाएं। आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बाद न आए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन।